नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हमारे जो वास्तु टॉपिक्स है वो रहेगा कि हमारे यदि जमीन या भूखंड, जिस जमीन पर या जिस भूखंड पर हम मकान बना रहे हैं, गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसकी यदि कोई भी दिशा में वृद्धि हो, कोई भी दिशा यदि बढ़ रही हो या कोई भी दिशा छोटी हो, तो इससे क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं नक्शा आपको बना करके बताता हूँ। मान लीजिए ये एक आयताकार ज़मीन है, ये आयताकार मकान है और इस मकान की ये दोस्तों मान लीजिए पूरब दिशा है और ये इस मकान की पश्चिम दिशा है। ये इस मकान की पश्चिम दिशा है और ये इस मकान की दक्षिण दिशा है और ये इस मकान की उत्तर दिशा है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो उत्तर और पूरब है ये ईशान दिशा होती है, ये ईशान होती है। ईशान कोण हम इसको कहते हैं। ये होती है आग्नेय कोण, ये आग्नेय कोण कहलाता है ये दिशा। दोस्तों, ये दिशा दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। वास्तु के अंदर इसको नैऋत्य कोण कहते हैं वास्तु के अंदर। और ये जो हमारे उत्तर पश्चिम की दिशा है इसको वायव्य कोण कहते हैं। ये वायव्य कोण हो गया। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारे घर का ब्रह्म स्थान है और ये पूरब दिशा है और ये घर की पश्चिम दिशा है। ये ब्रह्म स्थान से ये घर की उत्तर दिशा है और ये घर की दक्षिण दिशा है। ये घर की आग्नेय कोण है और ये हमारे भूमि या घर का नैऋत्य कोण है और ये हमारे घर के या हमारी जो ज़मीन है उसका वायव्य कोण है और ये हमारी भूमि या ज़मीन या मकान का ईशान कोण है। दोस्तों, यदि हमारे घर की किसी भी दिशा के अंदर, यानी हमारे घर के यदि चारों जो रेखाएं हैं, चारों जो रेखाएं हमारे घर की वो यदि बराबर होती हैं तो ये वास्तु अनुसार अच्छी स्थिति मानी जाती है ऐसी ज़मीन पर मकान बनाने के लिए। यदि इनमें से एक कोण भी 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये दोस्तों हानिकारक होता है। 45 डिग्री से ज़्यादा का यदि कोई भी दिशा है तो वो हानिकारक हैं। क्योंकि वो एक कांच के टुकड़े के समान असंतुलित, कटी हुई तथा छोटी बड़ी सीमाओं वाले नोकदार भूखंड हमें त्यागना ही चाहिए। हमें ऐसा भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने बताया है कि यदि हमारे मकान के पूरब दिशा में रेखा बढ़ी हुई है, यानी हमारे मकान का पूरब दिशा यदि ये दिशा बढ़ रही है, मान लीजिए हमारे मकान की ये दिशा बढ़ रही है, ये दिशा हमारे मकान की बढ़ रही है, यानी हम जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी ये पूरब दिशा बढ़ रही है, तो ये दिशा बढ़ने से ऐसे घर के अंदर दोस्तों क्या होता है कि घर में इष्ट जो मित्र होते हैं उनसे बैर हो जाता है। इनसे हमेशा ही शत्रुता रहती है। जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं या हमारे जो इष्ट देवता होते हैं उनकी कृपा हमारे इस मकान पर वास्तु अनुसार नहीं रहती है। यदि दोस्तों मान लीजिए पश्चिम की तरफ, यानी ये हमारी पश्चिम दिशा है, इस तरफ यदि हमारी ज़मीन बढ़ रही है, ऐसे हमारी ज़मीन बढ़ रही है, यानी आपकी ये ज़मीन बिल्कुल आयताकार है लेकिन पश्चिम दिशा यदि बढ़ रही है, आयताकार नहीं है, तो दोस्तों इससे इस घर के अंदर वास्तु अनुसार धन का नाश होता है, धन की कमी होती है, न चाहते हुए भी घर से धन चला जाता है। दोस्तों, यदि हमारे घर के उत्तर दिशा की तरफ यदि उत्तर दिशा बढ़ रही है, मान लीजिए ये हमारे घर की रेखाएं बराबर है, यानी ये बराबर है और उत्तर दिशा हमारे मकान की बढ़ रही है, ये दिशा हमारे मकान की बढ़ रही है, तो फिर ऐसे मकान के अंदर दोस्तों यदि उत्तर की सीमा रेखा बड़ी हो
तो मन में संताप रहता है। ऐसे घर में जो व्यक्ति हैं उनके मन के अंदर बिल्कुल संताप रहेगा, उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसलिए घर की उत्तर दिशा भी हमेशा नहीं बढ़नी चाहिए। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके घर की ये चारों दिशाएं, ये दिशा बराबर है, आग्नेय कोण से लेकर के ईशान कोण और ईशान कोण से लेकर के वायव्य कोण और वायव्य कोण से लेकर के नैऋत्य कोण तक की जो भूमि है, जो जमीन है, जो मकान है, वो बिल्कुल ये जो रेखा है वो बिल्कुल समान है, समान डिग्री की रेखा है। लेकिन आपके दक्षिण वाली जो दिशा है वो दिशा आपके बढ़ रही है। ये दिशा इस मकान या इस जमीन के लिए बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसी इस दिशा की बढ़ने वाली जो है, तो ऐसे में मृत्यु तुल्य भय हर समय ऐसे घर के अंदर वास्तु अनुसार बने रहते हैं। तो दोस्तों, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो मकान, जिस भूमि पर हम घर बना रहे हैं, जिस ज़मीन पर हम घर बना रहे हैं, उस ज़मीन की बिल्कुल जो चारों भुजाएं हैं, जो चारों रेखाएं हैं, वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी मान लीजिए ये जो रेखा है, ये आपके यदि 40 डिग्री की है तो ये भी 40 डिग्री की आपको रखना चाहिए, ये भी 40 डिग्री की आपको रखना चाहिए, ये भी 40 डिग्री की रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसे रेखाएं, ऐसी ज़मीन होने से या ऐसा मकान होने से बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हो वास्तु के अनुसार। तो आज आपको समझ में आया होगा कि हमारे घर की कौन सी दिशा बढ़ने से हमें क्या नुकसान होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, मैं इस वंदना भोजक चैनल पर हर समय वास्तु की सरल और अच्छी जानकारी देने का प्रयत्न करता हूं, ताकि सभी को समझ में आए और वो भी यदि अपने आसपास या अपने रिश्तेदार के मकान बन रहे हैं या फिर अपने मकान बन रहे हैं, तो उसके अंदर हम ये ध्यान दे सकें कि इस मकान के अंदर वास्तु अनुसार कैसी परेशानियां हो सकती है। तो उनको हम उस टाइम, उस समय यदि ठीक कर लेते हैं, तो उस मकान के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसे लगाते हैं और फिर वो एक सुंदर सा मकान का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो उस मकान के अंदर परेशान न रहे। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए और वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं ऐसा ही एक सुंदर सा और सरल वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, ध्यान यही रखना है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।